और कैल्क का जो मेनू है वो है एडिट मेनू। आज हम लोग एडिट मेनू के बारे में सीखने वाले हैं, एडिट मेनू में क्या कैसे क्या किस तरह से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एडिट मेनू के बारे में सीखते हैं। तो एडिट मेनू में हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल जेड का है। इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंट्रोल जेड, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट है, फाइंड रिप्लेस है, ट्रैक चेंज है, सेल एडिट मोड है और सेल प्रोडक्शन है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज की सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड। देखिए सपोज दैट अगर आपने यहाँ पर कोई नंबर टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है और हम यहां से इसको एडिट करना चाहते हैं। कंट्रोल जेड पे गए, ये देखिए एक स्टेप बैक चले गए। कहां चले गए? एक स्टेप बैक चले जाते हैं। जब भी आप कंट्रोल जेड का यूज करेंगे, चाहे वो राइटर में हो चाहे वो कैल्क में हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक स्टेप बैक जाना, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे एडिट पे जाते हैं। इसके बाद तुरंत ही क्या आ जाता है? रीडू का ऑप्शन आ जाता है। देखो कंट्रोल जेड का काम होता है एक स्टेप पीछे जाना, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे किसी भी लहजे में हो सकता हो। जैसे अगर हमने लिखा, लिखने के बाद हमने कंट्रोल जेड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। या अगर मान लीजिए हमने कोई चीज डिलीट कर दी है, मान लीजिए लिखा और लिखने के बाद अगर डिलीट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ये चीज और लिखने के बाद मैंने इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि वो ऑप्शन डिलीट करने के बाद वापस ले आऊं, तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कंट्रोल जेड का काम होता है एक स्टेप पीछे जाना, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूं अगला सेंटेंस लिख करके। यहां पे मैंने फिर अगला ऑप्शन देख सीखना है। ये लिखा और ये ऑप्शन है कंट्रोल जेड तो शो कर रहा है लेकिन कंट्रोल वाई नहीं शो कर रहा है। ये कंट्रोल वाई तब शो करेगा जब कंट्रोल जेड से कार्य किया जाएगा। अब कंट्रोल जेड से कार्य क्या हो सकता है? अगर मैंने जो 45 लिखा हुआ है उस 45 को मैं पीछे लेके जाऊं तब कंट्रोल वाई शो करेगा। ये देखिए कंट्रोल जेड से मैंने पीछे की तरफ लेके गया, यानी वन स्टेप बैक गए। बैक जाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको वापस फॉरवर्ड करना चाहता हूं, तो फिर से एडिट में जाते हैं और यहाँ से रीडू पे जाकर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वापस आ जाता है। इसका मतलब अगर कंट्रोल जेड का यूज करोगे तो बैक जाओगे और कंट्रोल जेड के थ्रू जो किया गया कार्य होगा उसको हम कंट्रोल वाई के थ्रू ला सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये दो ऑप्शन हो गए आपके एडिट के, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। इसका क्या मतलब होता है? जो आपने एक बार रीडू किया है उस वर्ड को बार बार रिपीटेबल करना। ये देखिए जो वर्ड आपने एक बार रीडू किया है उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करना, ये काम होता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का रिपीट करने के लिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? कट। कट का मतलब हो गया एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रखना। अगर आप कट करोगे तो आपको पेस्ट करना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप यहां से सेलेक्ट कर लें जिस चीज को कट करना है। तो यार 45 मेरा यहां से सेलेक्ट है, मैं यहां से इसको कट कर देता हूं। ये देखिए कट हो गया और ये इस तरह से आ रहा है मार्क्यू। अब इसको हम जहां पे रखना चाहते हैं उस सेल में कर्सर रखेंगे और एडिट में जाकर के यहाँ पे अगला ऑप्शन पेस्ट देखो जो कि हाइट था वो शो होने लगा। आप यहां से इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कट किया हुआ मैटर दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं? हम पेस्ट कर सकते हैं। तो कट करने का मतलब होता है कि मूव करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन की तरफ यहां पर चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है? देखिए कॉपी करने के लिए कहता है। जैसे अगर मैंने इस सेल पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एडिट में गए और मैं चाहता हूं ये ऑप्शन यहां पे भी रहे और अनदर लोकेशन पे भी रहे, तो मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया। शॉर्टकट की आप देखते जाइए क्योंकि क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है चाहे वो ओ लेवल हो या फिर ट्रिपल सी हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में हो, वो आपसे क्वेश्चन इसी शॉर्टकट की से पूछता है और इसका यूज मैं आपको बता रहा हूं कि इसका यूज कैसे होता है। तो कंट्रोल सी तो मैं कर चुका हूं और अब कंट्रोल सी करने के बाद मैं जहां पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहता हूं वहां पे एडिट में जा करके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए यहां पर पेस्ट कर दिया।
तो आप कट करके पेस्ट करते हो तो उस जगह से उड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, जबकि कॉपी करते हो तो उस प्लेस पे भी रहता है और अनदर प्लेस पे भी यहाँ पर आ जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कट और कॉपी में क्या डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पेस्ट स्पेशल दिया गया है। अब पेस्ट स्पेशल पे क्या काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूं, ये 66 दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूं। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर किया। कलर का मतलब हो गया फॉर्मेटिंग मैंने कर दी। और पेस्ट स्पेशल का स्पेशली क्या काम है, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की हुई है, उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके, कॉपी डेटा को और कॉपी फॉर्मेटिंग को कॉपी तो कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग ना आए लेकिन डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया और अब हम जाकर के यहाँ पे कर्सर दूसरे सेल में जहां पे रखना है, और इस सेल में रिक्वायरमेंट ये है कि डेटा फॉर्मेटेड डेटा तो है, लेकिन ये डेटा फॉर्मेटेड होते हुए हम जब इसको पेस्ट करें तो अनफॉर्मेटेड हो। तो उसके लिए आपको एडिट में जाना पड़ेगा और यहां से हम लोग पेस्ट स्पेशल में जाकर के पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए वही डेटा अनफॉर्मेटेड डेटा के रूप में आ जाएगा, यानी कलर ऑलरेडी रिमूव हो चुका है और डेटा यहां पर आपको मौजूद मिल रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छी बात है। पेस्ट स्पेशल में ये ऑप्शन आपको मैंने बताया कि इस तरह से। इसके अलावा देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, पेस्ट ओनली टेक्स्ट। पेस्ट ओनली टेक्स्ट का मतलब है अगर आपने सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सेल लिया, मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने युवा लिखा, ठीक है, और इसके बाद मैंने यहां से इंटर किया और ये दोनों सेल सेलेक्ट कर लिया, नंबर वाला भी और ये टेक्स्ट वाला भी, और एडिट में जाकर के मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने एक सेल ली बगल में और एडिट में जाकर के यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से लेते हैं पेस्ट ओनली टेक्स्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 66 पेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ क्या टेक्स्ट क्या हुआ, जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर पेस्ट हुआ। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि सिर्फ नंबर पेस्ट हो, देखिए मैंने सेलेक्ट किया ही है, कॉपी भी किया है, एडिट में जाते हैं, फिर से पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा पेस्ट ओनली नंबर। अभी क्या हो रहा है, नंबर हो रहा है। आप लोग अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट आएगा, नंबर अगर सेलेक्ट होगा तो नहीं आएगा। और अगर हम पेस्ट नंबर पे करेंगे तो नंबर तो ला सकते हैं लेकिन टेक्स्ट नहीं ला सकते। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला ऑप्शन यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में दिया है पेस्ट ओनली फॉर्मूला। अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाया होगा तो सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करेगा। ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां से ये दोनों डिजिट के लिए फॉर्मूला लगा लेता हूं, यहां पर जैसे यहां पे मैंने लगाया इक्वल, इक्वल लगा करके ये सेल लगाया और प्लस का साइन दबा देते हैं, ठीक है ना। यहां से मैं या फिर एक काम करता हूं, सम लिखता हूं, सम फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, आपने यहाँ पर लिया शिफ्ट दबा करके यहाँ से, और इसको मैं सेल इन सेल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोनों सेल सेलेक्ट कर लिया और मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया और मैंने यहाँ पर एंटर कर देना है। यहां से मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आप देखिए यहां से A4 से A6 तक सेलेक्ट है और जैसे ही आप इंटर करते हो ये फॉर्मूला यहां पर लग चुका है। अब मैं यहां पे फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, फॉर्मूले वाली सेल को कॉपी करता हूं। एडिट में जाइए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहां पे मैं पेस्ट मारता हूं।
एडिट में गया और यहां से मैं पेस्ट स्पेशल में जाता हूं और यहां से मैंने पेस्ट ओनली फॉर्मूले पे क्लिक कर दिया। तो देखिए सेल रेफरेंस चेंज हो गया है, बाकी फॉर्मूले ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी हो चुका है। ऊपर फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो रेफरेंस चेंज हुआ है लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो सेल को। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूले को जब कॉपी करना हो तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। बाकी सब कुछ तो वही ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल में, जितना ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पर किया। इसको मैं हटा देता हूँ और सेलेक्ट करके इसको भी हटा देता हूँ जितने ऑप्शन हम लोगों ने लगाया। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला ऑप्शन सीखते हैं कि किस तरह से क्या बनाया जाता है। एडिट में गए और यहाँ से हम लेते हैं सेलेक्ट ऑल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। बहरहाल ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस ए से भी क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस से भी कैल्क में क्या होता है, सेलेक्ट ऑल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट, ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, ये देखिए सेलेक्ट ऑल सीट। जितनी सीटें आप बनाए होंगे वो सीटें सेलेक्ट हो जाएगी। बहरहाल अभी तो मेरे पास एक ही सीट है। यहाँ प्लस वाले साइन पे क्लिक करते मैं एक सीट और इंसर्ट कर लेता हूँ और एक सीट और, 3 सीटें इंसर्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट मेनू में और यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल सीट। ये देखिए हर सीट के नीचे अंडरलाइन आ चुका है और जिस सीट पे जाएंगे लगभग वही चीजें आपको दिखाई देंगी। बस समझ में आई ना? तो सेलेक्ट ऑल सीट का मतलब हो गया जहां जहां जा रहे हैं अब जहां वहीं वहीं वो सीटें आपको दिखाई दे रही हैं। क्लियर? ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं। यहां पर सेलेक्ट में गए और यहां पे दिखा लेगा सिलेक्टेड सीट। जहां पे आप क्लिक करें उससे वो सीट क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी सीट 3 है। अब आप अगर 1 पे सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जो अंडरलाइन आ गई वो किस पे आ गई, सीट 1 पे आ चुकी है। इसी तरह से हम अगला ऑप्शन देखते हैं। एडिट में गए, यहां पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है, लिखा है सिलेक्टेड टू नेक्स्ट सीट। आप नेक्स्ट सीट पे जाना चाहते हो और शॉर्टकट भी दी गई है और इसकी शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर है जो कि आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे करता हूं ये ऑप्शन और इस पे क्लिक कर देता हूं। देखिए ये सीट आपकी सिलेक्ट, सीट 1 सीट 2 सिलेक्ट हो चुकी है। फिर अगला ऑप्शन यहां पे देखते हैं एडिट में और एडिट में सेलेक्ट ऑप्शन में अगला ऑप्शन है सेलेक्ट टू प्रीवियस सीट। यहां पे आप क्लिक करोगे तो जो पीछे वाली सीट होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं अगला। यहां पे अगला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट रो। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो जो रो सेलेक्ट होगी वो सेलेक्ट यहां भी हो जाएगी। पूरी रो 1024 रो तक पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। फिर इसी तरह से अगला ऑप्शन हम लोग लेते हैं एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एडिट में जाते हैं और यहां से अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट ऑल में हो गया ये सारी चीजें। सेलेक्ट डेटा एरिया, और यानी जिस एरिया को सेलेक्ट करेंगे वो पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और अनप्रोटेक्ट यानी किसी भी सेल को हम प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए फाइंड का दिया गया है। फाइंड का मतलब होता है सर्च करना। अगर आपने कोई डेटा लिखा है उस डेटा में से कोई चीज फाइंड आउट करना है तो आप आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूं 67 0087 और मैं यहां पर 67 को सर्च करना चाहता हूं तो एडिट में गया, फाइंड ऑप्शन में जाता हूं यहां से और देखिए एडिट, और एडिट में यहां पर जाकर के फाइंड ऑप्शन पे जाते हैं।
तो बहरहाल अभी तक तो ये देखिए आपको यहाँ पर एक टूल बार आपको मिलने आया है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप जो फाइंड आउट करना चाहे, तो मैंने कहा 87 फाइंड आउट करके दिखाइए। 87 यहाँ पे लिया, फाइंड ऑल, और इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो भी एरिया होगा जिस भी सेल का हो, तो आप पहले कर्सर वहां रखिए, फिर यहाँ पर आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर दिया गया है सीट में, मैंने यहाँ पर रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ से फाइंड करना है, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 67 कहाँ लिखा है। मैंने लिख दिया 67 और यहाँ से इंटर कर दिया। देखिए कर्सर ऑटोमेटिक 67 पे पहुंच चुका है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 87 कर देंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 87 पे कर्सर पहुंच जाएगा, सेल किसी भी सेल में डेटा यहाँ पर रखा हो। इसी तरह से आगे की तरफ हम लोग और बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर फाइंड ऑप्शन के बाद फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं। शॉर्टकट की देखिए Ctrl+H, ये आपकी शॉर्टकट की है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ फाइंड और रिप्लेस के बारे में, यानी रिप्लेस के बारे में। तो आप देखिए 87 यहाँ पर दिया है, 87 के बारे में मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ कोई ऑप्शन। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ लिख दिया 23, ठीक है, या 25 या 26 कुछ लिख दिया। तो जो फाइंड किया था उसकी जगह पे मैं 26 लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे ऑल सीट या इंटायर सीट यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्लेस ऑल, ओके कर देता हूँ, यानी क्लोज कर देता हूँ और अगेन क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ 87 था वहाँ 26 हो चुका है। बात समझ में आई? ये ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी बात आती है ट्रैक चेंज। अभी ट्रैक चेंज क्या चीज होती है? ट्रैक चेंज एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो कि रेडीमेड सिक्योरिटी होती है, जो कि रेडीमेड होती है, जिसमें बंदा राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है, बट अगले बंदे को यहाँ तक पता चल जाएगा। चलिए मैं लिख करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर किस तरह से इसका यूज किया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक चेंज और रिकॉर्ड ऑप्शन दिया गया है। मैं यहाँ से इसको रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया। ट्रैक चेंज पे क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे एडिट में गया और एडिट में जाकर के यहाँ से हम लोगों ने लिया ये ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं सिलेक्टेड, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो ही रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। तो आप एक चीज देख रहे होगे, जब मैंने चेंजिंग की ट्रैक चेंज पे तो ये इस तरह से कुछ वैल्यू आ रही है, उसमें डेटा भी चेंज करके आ रहे हैं। कि यहाँ पर बता रहा है 26 था 89 की जगह पर। तो ये एक तरह की सिक्योरिटी है जिसमें हम बंदा राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। बस एक ही चीज यहाँ पर आपको मिल जाती है सिक्योरिटी में कि अगर कोई भी चेंजिंग की गई होगी तो उसको अलग फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ पर आपको शो करता हुआ दिखाई देगा। एंड आफ्टर दैट ये आप यहाँ से देखिए कमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं इसके मदद से। इसी में अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शो ऑप्शन का, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है शो चेंज इन स्प्रेडशीट, चेकआउट हटा दीजिए, ओके कर देते हैं। तो राइट नाउ इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ऑप्शन इस तरह से मौजूद होगा। ओके, सो नेक्स्ट, और सेल एडिट मोड। अगर किसी भी सेल में हमको एडिटिंग करनी हो, चेंजिंग करनी हो, तो एडिट में जाओ और यहाँ से सेल एडिट मोड पे क्लिक कर दो। तो आप सेल को एडिट कर सकते हो यहाँ से एडिट मोड को ले करके। ठीक है, यानी F2 बटन दबा करके हम सेल एडिट मोड में जा सकते हैं। और ये लगभग जितनी भी सीटें हैं उसमें क्या है, प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अगर चाहो तो सेल प्रोटेक्शन हटा सकते हो। तो ये आपने यहाँ पर आज पढ़ा कि एडिट में हम कैसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबकी शॉर्टकट की आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।